दोस्तों, हम लोग अंबेडकर जी की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा पढ़ रहे हैं। इस किताब का तीसरा खंड बुद्धा ने क्या पढ़ाया और उसका आखिरी पाठ सधर्म क्या है। इस पाठ का सेक्शन 4 जो इंसान और इंसान में सोशल बैरियर्स हैं उनको मिटाने का जो काम करे वही धर्म सधर्म है। एक आइडियल सोसाइटी क्या है? अगर ये चीज़ ब्राह्मणों से पूछी जाए तो ब्राह्मण ये कहेंगे कि वो एक आइडियल सोसाइटी है जो वेदों के हिसाब से बनाई गई हो, और वेदों के हिसाब से जो बनाई गई सोसाइटी है उसमें 4 वर्ण होंगे। 4 वर्ण हिंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनमें सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, उससे नीचे क्षत्रिय होंगे और उससे नीचे वैश्य और वैश्यों के नीचे शूद्र। इस 4 वर्णों वाली सोसाइटी में एक आदमी जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्षत्रिय वैश्य नहीं बन सकता। इनका आपस में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, इन सबको अलग अलग रहना चाहिए। ब्राह्मणों को अपना काम करना चाहिए, पढ़ाने लिखाने वाला। क्षत्रियों को अपना काम करना चाहिए, लड़ाई वगैरह। वैश्यों को अपना ट्रेड करना चाहिए और शूद्रों को सेवा। कोई भी सोसाइटी इनमें से आपस में एक दूसरे को ट्रेसपास ना करे, ऐसी ही सोसाइटी इनके हिसाब से, ब्राह्मणों के हिसाब से एक आइडियल सोसाइटी है। और इस आइडियल सोसाइटी का जो सोर्स है वो इनइक्वालिटी है, जो इंसान और इंसान में मतभेद करता है। बुद्धा ऐसी सोसाइटी के सख्त खिलाफ थे। उनके हिसाब से एक धर्म में कास्ट सिस्टम की कोई भी जगह नहीं थी। बहुत से ब्राह्मणों ने कोशिश करी कि वो बुद्धा को चैलेंज करें और उनको इस चीज़ पे लाएं कि कम से कम वो सोसाइटी में अलग अलग वर्णों को मान्यता दें। ऐसी ही एक कहानी है असल्य सेन की, असल्याना की असल्याना की असल्याना स्तुता में बताई गई ये कहानी। बहुत से ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विचार किया कि असल्याना बुद्धा के पास जाएं और उनको समझाएं कि कास्ट सिस्टम वैलिड है और होना चाहिए। तो ये बुद्धा के पास पहुंचते हैं और बुद्धा को कहते हैं कि जो हम ब्राह्मण हैं वो सुपीरियर क्लास हैं, बाकी सब इन्फीरियर हैं। हम श्वेत हैं, बाकी सब काले हैं। हम प्योर हैं, बाकी सब इम्प्योर हैं। हम ब्रह्मा की सत्य संतान हैं और बाकी सब नहीं हैं। और उसके बाद गौतम से पूछते हैं, भाई तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? तो बुद्धा उसको जवाब देते हैं कि अस्याना, ये बताओ कि क्या ब्राह्मण की औरतों के पीरियड्स नहीं होते? क्या ब्राह्मणों की औरतें प्रेग्नेंट नहीं होती? क्या बच्चा देते समय वो ज़मीन पे नहीं लेटती? इसका असल्याना के पास कोई भी जवाब नहीं था। बुद्धा इसके अलावा उससे और पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अगर एक ब्राह्मण की औरत किसी नॉन ब्राह्मण के साथ शादी कर ले तो उनका जो बच्चा होगा वो आदमी पैदा होगा या आधा जानवर पैदा होगा? इसका भी असल्याना के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ऐसा है कि केवल ब्राह्मण ही एक अच्छा इंसान हो सकता है? जो बाकी क्लास के लोग हैं, क्या वो लोग अच्छा इंसान नहीं हो सकते? तो इस पे भी असल्याना बोलता है कि नहीं प्रभु, किसी भी क्लास कास्ट का इंसान एक अच्छा इंसान हो सकता है। फिर बुद्ध उससे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारा ये जो धर्म है 4 वर्णों वाला, ये आसमान से उतरा है तो ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है? इस दुनिया में देश हैं, योन, कंबोज और उसके आसपास के देश, जहाँ पे ये 4 वर्ण फॉलो नहीं होते। वहाँ पे केवल मालिक और नौकर है। जो आज मालिक है कल नौकर हो सकता है, और जो नौकर है वो मालिक हो सकता है। और अगर तुम्हारा ये सिस्टम जो आसमान से उतरा हुआ है, जिसको तुम कहते हो इनफेलिबल है, अगर वो इतना ही यूनिवर्सल है तो सारा यूनिवर्स में और सभी देशों में उसकी मान्यता क्यों नहीं है? इसका भी असल्याना के पास कोई जवाब नहीं था। और फाइनली वो समझ गया कि जो बुद्धा कह रहे हैं वही सही है, और वो बुद्धा का डिसाइपल हो गया। एक दूसरी कहानी बताई जाती है इसके बारे, इसी से रिलेटेड। एक बार एक ब्राह्मण था जिसका नाम विशिष्ट था, और वो बुद्धा की शरण में आ चुका था। लेकिन जब वो आसपास गांव में या शहर में घूमता था तो बाकी लोग जो ब्राह्मण थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसे कहते थे कि तुम, उसको ये सारी कहानी समझाते थे कि ब्राह्मण ही सबसे बड़े ग्रेड के हैं, ब्राह्मण साफ रंग वाले हैं, ब्राह्मण प्योर ब्रीड हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं,
और तुमने ये सब छोड़कर हम लोगों पे एक शर्मिंदगी वाली काम किया है, ये सारा वर्ण सिस्टम छोड़कर। तो उसको भी बुद्धा उसी हिसाब से समझाते हैं। वो उसको कहते हैं कि उनसे पूछो जो तुम लोगों को ऐसी इस तरह से कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, क्या वो लोग खुद ब्रह्मा से डायरेक्टली पैदा हुए हैं या फिर एक माँ की कोख से उन्होंने, एक इंसान की कोख से उन्होंने जन्म लिया है। एक बार एक और ब्राह्मण जिसका नाम इसुकरी था, वो भी बुद्धा जी के पास आया अपने 3 क्वेश्चंस लेके। उसका पहला क्वेश्चन था कि हे बुद्ध, हर किसी को अपने वर्ण के हिसाब से काम करना चाहिए। जो ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण वाली सेवा करनी चाहिए, एक क्षत्रिय को क्षत्रिय वाली, पेजेंट को पेजेंट वाली, शूद्र को शूद्र वाली। आपका इस बारे में क्या विचार है? और गौतम बुद्ध उससे ये कहते हैं कि वो इस चीज़ से सहमत नहीं है। एक इंसान को वही काम करना चाहिए जिससे उसकी उन्नति हो। अगर एक काम एक इंसान को अच्छा इंसान बनाता है या फिर उसकी एग्जिस्टिंग स्टेटस को उठाने का काम करता है तो उसको वही काम करना चाहिए। और अगर वो काम ऐसा है जिससे कि वो इंसान और बुरा इंसान बन जाए तो उसको वो काम नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध के हिसाब से एक गाइडिंग प्रिंसिपल कि इंसान को क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो केवल यही है कि इंसान ये देखे कि जो काम वो करने की सोच रहा है, वो काम करने से वो एक और अच्छा इंसान बनेगा या नहीं बनेगा, या वो काम करने से वो एक बुरा इंसान बनेगा। अगर काम करने से, जो काम करने की वो सोच रहा है, अगर वो एक अच्छा इंसान बनेगा तो फिर वो काम वो कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि ये काम करने से जैसा वो आज इंसान है उससे बुरा इंसान बन जाएगा तो उसको वो काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसुकारी बुद्धा से पूछते हैं कि एंसेस्ट्री और लीनिएज का धर्म में स्थान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बने या ना बने, क्षत्रिय का क्षत्रिय बने, वैश्य का वैश्य बने, शूद्र का शूद्र बने। इस पे गौतम बुद्ध उसको समझाते हैं कि आग चाहे लकड़ से हो या गोबर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आग केवल अपनी अग्नि और अपनी जो लौ है उससे पहचानी जाती है कि वो कितनी गर्म है और कितनी रोशनी देती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो अग्नि है वो गोबर से आई है या लकड़ से आई है। वैसे ही इंसान कहाँ से जन्म लेता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऊंची फैमिली में पैदा हुआ है या नीची फैमिली में। वो केवल इसी चीज़ से पहचाना जाता है कि उसके अपने कर्म क्या हैं। इसके बाद यसुकारी बुद्धा से एक तीसरा प्रश्न पूछता है कि जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए और उसी तरीके से अपनी जीवनी कमानी चाहिए। ब्राह्मण को वही काम करने चाहिए जो ब्राह्मण को अलाउड हो, क्षत्रिय को वही काम करने चाहिए जो क्षत्रिय को अलाउड हो, शूद्र को वही काम करना चाहिए जो शूद्र को अलाउड हो। और इसके बाद गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर ऐसा है, ये ऐसा एक यूनिवर्सल लॉ है, तो दुनिया का हर देश, हर शहर इस चीज़ को मानता है या नहीं मानता। तो यसुकारी ने कहा कि नहीं प्रभु, नहीं मानता। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लॉ है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण वाला काम करना चाहिए और क्षत्रिय को क्षत्रिय वाला, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने बताया कि इंसान को कास्ट के हिसाब से या किसी इनइक्वालिटी के हिसाब से नापना गलत है। हर इंसान इक्वल है और उसको केवल अपने कर्मों के हिसाब से ही जाना जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि कैसे गौतम बुद्ध ने कहा है कि धर्म तभी सधर्म है अगर वो आदमी और आदमी के बीच में मतभेद ना करे। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने ये कहा कि धर्म तभी सधर्म है जब वो इंसान की कीमत उसके वर्थ से करे, उसके कर्मों से करे, ना कि उसके जन्म से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।